चाचा 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 शशि थरूर आ रहा है, इंग्लिश के अंदर हमारी मार लेगा चाचा, शशि थरूर आ रहा है, बचा लो। इंग्लिश में मार लेगा हमारी चाचा, पैसा वैसा भी लगता है। उसकी ग्रामर हमारे को समझ में नहीं आती चाचा, सर के ऊपर से ग्रामर जाती है, सर के ऊपर से ग्रामर जा रही। चाचा क्या करूं? चाचा या तो विन होगा या तो लन होगा। चाचा नहीं, चाचा नहीं, तो नहीं चाचा। आज बात करेंगे आगे जो मैटर होने वाला है पाकिस्तान के अंदर जाने वाला। तो भाइयों अभी पाकिस्तान में जाना, पहले इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के लिए ली, अब शशि थरूर इंग्लिश के अंदर पाकिस्तान के इंग्लिश के अंदर। पहले भी तुम्हें पता ना इंग्लिश में जैसा भाई ने आईसीसी में इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखी थी जब भी इनके गुल्ले आ गए थे, अब तो ऐसी इंग्लिश वाला बंदा हमने भेज दिया डेलीगेशन के अंदर, जिसकी इंग्लिश सुनने के बाद बंदे मोटी मोटी किताबें खोजते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। वो बंदा भेजा है। उसकी इंग्लिश भाई नॉर्मल वाली इंग्लिश तो है नहीं। जो तुम वो वाली 90 दिन वाली 90 दिन वाली नहीं है कि ये इस वाले टेंस का है, इट वाज वर्ब लगा दे, ये कौन सा प्रेजेंट टेंस चल रहा है, अच्छा इसमें वर्ब लगा दे, इसमें ग्रामर लगा दे, ये वाली अलग अलग लेवल की। बेटा उसकी इंग्लिश सीखने के लिए अमेरिकनों को भी दिमाग लगाना पड़ जाता है। तुम तो झाटू हो, बगल वाले झाटू बंदे हो तुम तो। तुम्हारे को तो दो सेंटेंस आते हैं, एक तो विन और लर्न और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक दिस इज यू टू, एक वो आता है रिजवान का, देखा है मीम, और इट इज टू, एक वो आता तुम्हें। तो यही है भाई ये आता है। अच्छा मैं भाई आज की बात कर लूं, फुरकान भट्टी, ये जर्नलिस्ट है फुरकान भट्टी, अब बकचोदी सुनो उसकी। ये पाकिस्तान टीम से क्या कहता है कि पाकिस्तान टीम को कह रहा है आजकल पाकिस्तान को ना 2-2.5 महीने पहले लोग अलग तरीके से देखने लग गए, जो सबों को पता, जो पाकिस्तान आर्मी ने करा है, ऐसा कुछ कह रहा भाई बंदा। कह रहा पहले कोई हमारे को सीरियस नहीं लेता था, कह रहा लेकिन इत्तेफाक हमारी जो टीम है ना उसको कोई भी आके ठोक देता। कह रहा हमारी आर्म फोर्स है ना, आर्ट फोर्स से इंस्पिरेशन लो। अच्छा अब मेरे को एक बात बता, तुम वहां पे भाई जितने बंदे पाकिस्तान में जर्नलिस्ट बने हो क्या, चूस के बने हो क्या? तुम जिस मर्जी का गुल्ला मुंह में लेके बैठ जाते हो? मुझे एक बात बता दे, चूस के बन गए तुम जर्नलिस्ट भाई? मेरे को मैंने भाई कभी इतने, मैंने भाई पता है चूतिया बंदे देखे हिंदुस्तान के अंदर, मैंने बच्चे कोई देखा, बड़े भी इतना चूतिया नहीं देखा भाई जितना पाकिस्तान चूतिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे भाई, पाकिस्तानी सुन लो, क्या पता तुम्हारे को चूते तो तुम रहोगे, जब इतने बंदों ने बोला तो हमारे से कहा तो चूतिया तो है भाई। तुम ये अभी ट्रेंड चलाते कुछ भी कि 6-0 हो गया, 5-0 हो गया, इनको खुद गिनती नहीं पता, कोई 6-0 बताता है, कोई 5-0 बताता है, कोई 3-0 बताता है। तुम्हारे को पाकिस्तान की जो आर्मी उसने सबूत दिखाया है कि देखो ये सैटेलाइट का कोई सबूत हो, कोई सा भी, और जो तुम्हारे आधिकारिक ट्वीट और जो सबूत दिखा भी रही है, जो पाकिस्तान सबूत दिखा भी रही है ना वीडियो डाल के, वो तुम्हारे मुंह पे खींच के चाटे मारे। वो गेम है ना, गेम आर्मा 3 गेम है, उसकी वीडियो तो ये सारे के सारे उसके चक्कर में ही तो पागल हो रहे हैं कि देखो कितनी मिसाइलें ठोक दी, ये कर दी, वो कर दिया। अच्छा इनका सरूफा अलग चल रहा है। इंडिया ने तुम्हारे को सबूत दिखाया ना कि ये देखो सैटेलाइट इमेज। मैं आपको सन्नी भाई एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ, इन्हों का F-16 और F-17 होता है, J-17 और F वाला F सीरीज इसकी अमेरिका वाली है ना, F-16 भाई 8 F-16 गिरा दिए, इसके मुंह से निकले नहीं है। क्यों नहीं निकले मैं बताता हूँ, अगर इसने बोल दिया ना मेरे इंडिया ने 8 F-16 गिरा दिया, अमेरिका गुद्दी पकड़ेगा, कोड़ी बनाएगा और दोनों रसगुल्ले मुंह में और पिछवाड़े में डाल देगा और सीधा गुल्ले के साथ दही भी निकाल देगा, ठीक है? क्योंकि उसने जो तुमको दिए थे आतंकवाद से लड़ाई करने के लिए दिए थे, कोई जंग में यूज करने के लिए नहीं दिए थे। तो तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारा मुंह तो हम ऐसे ही बंद कर देंगे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, 8 F-16 ठोके थे इनके, 8, और घर में घुस के इनके जो मिसाइलें मारी थी वो भी आपको पता है। मिसाइल की बात करेंगे नहीं। अच्छा ड्रोन को कुछ भी लोहे की चीज इनके पास दिख रही है ना, कह रहे राफेल। भाई कोई सी भी लोहे का फ्यूल वाला जो गिरा था जयपुर में, उसकी तस्वीर दिखाने के लिए जो सरसों का तेल कोई सा जो पीपा नहीं आता, पीपा गिर गया उनके घर के बाहर, अगर वो भी तुम वहां पे तोड़ के फेंक दोगे ना, बोलेंगे राफेल गिर गए। ऐसे चूतिया बंदे भाई, मैंने ना इतनी चूतिया बंदे पाकिस्तान के लिए देखे। पता है क्या मैटर भाई, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में एक तो थोड़े गिने चुने लोगों के पास इंटरनेट है, अगर पाकिस्तान से इंटरनेट को बिल्कुल अलग कर दिया जाए ना, और पाकिस्तान वाले के बंदों को कनेक्शन बिल्कुल बाहर के बंदों से अलग कर दिया जाए, पाकिस्तान की आर्मी अगर ये बोलते हैं ना हमने इंडिया को हरा दिया, अब इंडिया नक्शे में नहीं है, ये बंदे भाई मान लेंगे भाई, ये मान लेंगे भाई, ये इस चीज ये मान लेंगे और खुशी मनाएंगे। अब भाई
तुम्हारे यहाँ पे जो एयरबस मारा है, हम बोल नहीं रहे, इंडिया वालों ने बोला नहीं, दिखाया है। और कोई गेम की वीडियो नहीं दिखाई, ओरिजिनल सैटेलाइट व्यू दिखाया है तुम्हें। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर इतने माइंड वाले बंदे भी है, उन्होंने ना न्यूज वालों को पकड़ के घेर लिया गिरबान से कि सालो तुमने कैसे चला दिए जो झूठ बीच में कि ये वहां सब कब्जा कर लिया, वहां कब्जा कर लिया, जो पाकिस्तान में चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भाई खबर वाले जितने भी न्यूज है ना, सबों को पकड़ लिया। अगली बार मत कर देना ऐसा। अरे अगली बार ऐसा मजाक मत कर देना। फुरकान भट्टी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, तेरे में इतना ही दम है, इतना ही तू प्रेमी बन रहा है ना पाकिस्तानी आर्मी का, आर्म्ड फोर्स का, तो मेरे भाई तू एक चीज याद कर, अपनी वीडियो में अपनी आर्मी से एक बार बोल कि बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जैसे इंडिया ने करी थी, और सारे सबूत लाइन बाजी से करके दिखाए। हाँ। जब मैं मान लूंगा कि भाई तुमने भी इक्का दुक्का मक्खी कहीं में मारी होगी, ठीक है। तू जो बकचोदी कर रहा है सुन सुनाई बातों पे 6-4 6-0 हो गया, 7-0 हो गया, ये रे 2-0 तेरे मुंह में दे दूंगा मैं, फिर खाली सबूत पता क्या होता है? जो तुमने पिछली बार दिखाया था ना अभिनंदन वाले टाइम पे, उससे बोलते हैं सबूत। अभी तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा तुम्हारी इतनी तुम हमको मार रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया पे भाई, सोशल मीडिया पे तो भाई मैं अपना भाई सोशल मीडिया पे एडिट करके अपना घर भी पता नहीं, ऐसे मैं घर के बाहर भाई 10 जे वैगन पता नहीं फरारी वरारी खड़ी कर लूंगा सोशल मीडिया पे। तुम इतने ही मारने वाले थे, 6-0 करने वाले थे, तो तुम ट्रम्प के पास क्यों गए थे? चाचा बचा लो चाचा करते हुए क्यों गए थे? एक और बात कि सीज फायर करवा दो। एक और बात, जो तुम्हारे यहाँ पे अनपढ़ जो लोग हैं, क्रिकेटर भी इनके अनपढ़, जो 6-0 कर रहे हैं, अगर तुम्हारी आर्म्ड फोर्स इतनी तगड़ी थी तो जो तुम्हारा जो बंदा था मुनीर नाम है ना, उसको वो फील्ड मार्शल बना रहे हो, तो आर्म्ड फोर्स को बनाना चाहिए था जो उसका बंदा, जो इनकी आर्म्ड फोर्स की वर्दी देखो तुम भाई। मैं बताता हूँ, इंडिया में जो बंदे रहते हैं, तुमने प्राइमरी स्कूल देखा सरकारी गवर्नमेंट, आसमानी वाले कलर की वो वाली तो इनकी वर्दी है आर्म्ड फोर्स की। इनकी किसकी? आर्म्ड फोर्स की, इनकी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स की। आर्म्ड फोर्स की वर्दी स्कूल वाली तुम लेके चल रहे हो, तुम्हारी बकचोदी राफेल गिराने वाली। लेकिन भाई एक और चीज बता दूं नितिन भाई, मैं चलो ये ठीक है, तुमने बोल दिया कि हमने ये गिरा दिया यहाँ से, इनकी आर्मी को ना अब बता दिया। अभी एक मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, अब वहां से मैटर नहीं हो सकता पाकिस्तान से, वहां से बिल्कुल नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता भाई, क्योंकि पता क्या, वहां से कुछ भी हुआ हो, उन्हों को पता था इंडिया करेगा ना, तो इंडिया भी वही कर लेगा, स्ट्राइक वाला। इतना मैटर आगे पहुंच जाएगा, उनको भी नहीं पता था। अब उनके पास गृहमंत्री ने भी बोल दिया 100 किलोमीटर अंदर जाके हमने तुमको मारा, घसीटा, कुत्ता बनाया। अब एक और चीज सुन लो, मुंह पे मूता तुम्हारे। एक और चीज सुन लो, तुम्हारे वहां के बंदे ने बोला है, जो तुम्हारे इसका कौन सा बंदा इनके यहाँ पे, जो इनका प्रधानमंत्री है, अच्छा, कि 70-80 जहाज आए थे, अंदर आए थे। अगर हमारे जहाज अंदर आए थे, मैं हमारी बात नहीं कर रहा, हम तो बोलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बंदों की बात बता रहा हूँ। हमारे अगर जहाज इतने अंदर आए थे, तुमने गिराए थे, तो हमारे जहाज तुम्हारे यहीं गिरेंगे। तो दिखला दो, कहाँ है वो? इंटरनेशनल मीडिया ले जाओ, BBC ले जाओ, CNN ले जाओ, कहाँ है वो? एक बार दिखा तो दो राफेल है कि कहाँ है। गेम की तुम वीडियो डाल रहे हो, ड्रॉप टैंक की फोटो डाल देते हो और बोलते राफेल है। मैं बोलता हूँ पायलट भी तुम्हारे यहाँ गिरेगा, फिर कहाँ है पायलट? तू अगर इतना ही दूध का दुला है फुरकान भट्टी, तो बोलना अपने पाकिस्तानी बंदों से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्या तुम पाकिस्तानियों में जो जर्नलिस्ट बता दो, तुम्हारे अंदर इतना दम है कि एक बार सबूत वकबूत के लिए बोल दे, मांग ले। और इतना ही तेरे को बहुत बड़ा क्रिकेट का तो एक्सपर्ट बनता है, तो एक बार अफरीदी से बोल दे कि भाई बोलना, बैठ के करवाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़िया सी। जो तुम मिठाइयाँ बांट रहे हो, कहीं पाकिस्तान ने जंग जीत ली, अबे जंग तो हुई भी नहीं थी। जंग जिस दिन होगी ना, उस दिन तुमको नंगा करके मारेंगे, नंगा करके। 93,000 भूल गया, 93,000 भूल गया। 93,000 तो हम भूल गए। अब तो भाई, अब जब नया मैटर होने वाला, नई हिस्ट्री रचने वाली, पुरानी चीज भूल जाओ। मैं आपको लिख के दूं एक बात, POK बहुत जल्दी इंडिया में आ रहा है, ये मुंह में लेते रह जाएंगे। और बलूचिस्तान भी भागेगा इनको छोड़ के, इनके मुंह पे मूत के भागेगा। दूसरी बात, अब ये भाई फुरकान पता क्या कह रहा है, इंडिया की टीम अच्छी है, क्रिकेट टीम अच्छी है तो है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स अच्छी है तो है, इसमें कोई भाई शक की बात तो नहीं। भाई शक की बात, तुम जो खबर चलाते थे ना पाकिस्तान के बंदे कि देखो JF-17 के शेयर बढ़ गए, ये बढ़ गए, अगर कोई बंदा पाकिस्तान का देख रहा है ना, तो पहले तो दोनों के शेयर देखना, कौन सी कंपनी के, जो चाइना के JF-17 के जो उसकी कंपनी का नाम है, और एक डसॉल्ट के जो फ्रांस के है, दोनों के देख लेना कि लास्ट जो 7-8 महीने ना, 7-8 महीने के बाद कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया।
और फिर हमसे देख बात लेना। करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। तो भाइयों चलते हैं, यही था मुद्दा। और आर्म्ड फोर्स के बारे में कुछ 2 शब्द नीचे कमेंट में लिख के जाओ भाई, कमेंट जरूर करना पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स के बारे में। अच्छा, एक और चीज सुन लो चलो सुनाओ फिर। भाई, डील वील पता रशिया वशिया कैसे चल रही है। जो फ्रांस का भी भाई, अब फ्रांस को भी ठिकाने लगा रहा है इंडिया, क्योंकि जो राफेल था ना भाई, ये सोर्स कोड मांग रहे थे इंडिया वाले। सोर्स कोड मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो मैंने देखा मैं आपको बता दूं। जो अगर भाई समझते हैं, अगर मैं गलत हुआ तो भाई तुम मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना कि सन्नी भाई आपने जो बोला ना ये थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर मैं गलत हुआ तो भाई बता देना। वो चूतिया बंदे मत हो जा रहा है कि बहन पहले देख, मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है भाई। सोर्स कोड वो होता है कि जैसे मान लो राफेल है, राफेल का अगर आपको सोर्स कोड मिल गया ना, तो सोर्स कोड से फिर आप अपनी चीजें भी उसके अंदर लगा सकते हो, आपकी मिसाइल्स वगैरह। अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। अपना कुछ सिस्टम भी उसमें ऐड कर सकते हो, अपना रडार मैं कुछ भी जो आपकी चीज सोर्स कोड के बिना नहीं हो सकती हो। तो भाई फ्रांस ने मना कर दिया। तो जो फ्रांस से जो डील और हो रही थी ना राफेल की, वो अब हो गई मना। डिले हो गई कि मना हो गई पूरी? डिले मना कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ अब जो अमेरिका का नाम आ रहा था ना कि F-35 वाला, तो भाई उसको भी नहीं, रेस में जो सबसे आगे है वो रशिया है। रशिया का जो है ना, क्या कहता है हमारा जो Su-57 है, क्योंकि जो रशिया का 57 वाला है और ये 35 अमेरिका का, दोनों के पास वो वाली टेक्नोलॉजी है जिसको ना रनवे के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती रुकने के लिए। वो ऐसे करके नहीं, वैसे रनवे नहीं चाहिए, वो फटाफट काम कर पाए। 5th जनरेशन के, ठीक है 5th जनरेशन के सोर्स कोड भाई उसने इसलिए नहीं दिया। जो खबर चल रही है कि अगर इंडिया फिर राफेल के अंदर अपनी चीजें मिसाइल वगैरह लगाता, तो जाहिर सी बात है फिर जब हमले मिले इधर से होते, तो जिन कंपनियों के पास राफेल है ना, तो फिर वो इंडियन मिसाइल्स वगैरह मांगती भी। और वो अपने जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उसके साथ ऐसे चीज नहीं करना चाहती, कल को वो किसी भी चीज में फेल होता है तो राफेल भी उसके साथ दब जाए। राफेल की मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़े, ये भी हो सकता है। कुछ एक नहीं हो सकता है ये भी। देखो रशिया ने तो सब कुछ कर दिया, क्योंकि अगर मान लो ऐसा होता है और वो कारगर साबित होता है, तो जो बाकी कंपनियां फिर इंडियन मिसाइल्स के लिए जाएंगी, वो सारी की सारी ये भी हो सकता है, वो सारी की सारी इंडियन मिसाइल्स पे जाएंगी। आप ये भी देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दूं। जो 57 है भाई, उसने सब कुछ कर दिया। उसने क्या कहते हैं मिसाइल्स वगैरह उसके अंदर इंडियन मिसाइल्स होंगी जो F-57 में लगेगी। 2029 तक की डेट बता रहे भाई, आ जाएंगे सीन। तो भाई ये वाली खबर है। पाकिस्तान के F-35 को तो, लेकिन वो सॉरी अमेरिका के F-35 का तो सीन कैंसिल। लेकिन यार मैं ना यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कैंसिल वैंसिल, पता क्यों यार, ये जो चीज चलती है ना देशों देश से, यार ये कभी भी ऐसा हो जाता है कि किसी भी देश से रिलेशन के चक्कर में, किसी के चक्कर में ना कभी भी कोई सी भी डील हो जाती है और कोई सी भी डील कभी कैंसिल भी हो जाती है। तो इसलिए भाई मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जाए। हाँ, बिल्कुल कुछ तो प्लेन के कुछ और डील हो जाए, और जैसे भी जो भी खबर आएगी हम तो बैठ के बताएंगे अपने भाइयों को। और S-500 के लिए भी भाई वो जॉइंट वेंचर जो हो गया, जॉइंट वेंचर होगा, तो भाई इसके लिए हो गया। तो मैटर तैयार रखो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ना, या तो पाकिस्तान को पता लग गया, देखो पाकिस्तान के बंदों को पता लगे ना लगे, उनकी आर्मी को पता लग गया कि भाई साहब सीधे सीधे रास्ते के तो कान फटेगी हमारी। क्या कान? हाँ, सीधे सीधे रास्ते का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे का मतलब सीधा अगर हम लड़ने गए ना उनसे आर्मी टू आर्मी, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, और जो कुछ था वो भी चले गया, लोन वोन पे आ गए थे, ठीक है। अच्छा एक फिर वो वाला सीन सुन रहा हूँ मैं, जो हमारे कॉमेडियन है वो कह रहे कि पाकिस्तान वाले उनको कमेंट में कह रहे कि तुम्हारा राफेल गिरा दे राफेल। तो भाई ने बोलता है भाई गिरा दिया तो क्या हुआ, हम और खरीद लेंगे, तुम्हारे साथ सुनना है लोन पे लेना पड़ रहा हमारे का भाई में सीधा बोल दिया, जाहिर सी बात है। तो पहले अगर तुम पाकिस्तान हो ना और तुम चूतिए नहीं हो, तो अपनी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से आर्मी से गवर्नमेंट से बोलो, गवर्नमेंट फिर उससे बोलेगी कि सबूत दिखाओ भाई तुम, हाँ, कि जो तुमने गिराया है, ठीक है। क्योंकि तुम गिन रहे थे ना सारे के सारे पायलट, इनके पता क्या हुआ आए होंगे, अच्छा तूने कितने गिरा, तूने कितने, सबसे पूछो। मैंने 2 तूने 2 उसने गिरा, 6 गिरा दिए, 6 चल रहा है, 6 पे चल रहे हैं। तो मेरे भाई तुमसे बस हम यही चाहते, जवाब दे दो, एक वीडियो बना दो बढ़िया सी और बताओ हमको, बैठा दो अपने आर्मी चीफ वीप को, वो बता देंगे, बड़े सबूत के साथ बताएंगे सारे। वो तुमसे होना नहीं है, वो तुम्हारे बस की ना। मैं बता देता हूँ क्यों। वो तुमसे इसलिए नहीं होना क्योंकि तुम भाई अनपढ़ लोग हो पाकिस्तान के अंदर, जो हकीकत बात है, बुरा मानने की बात नहीं है। बुरा क्यों मानेंगे, मैं बता रहा हूँ, पढ़े मैंने क्या लोड़े। बात होती है पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट ये हो रहा है भाई। मैं अगर बंदा हूँ ना, मैं तुम्हारे को एक सजेशन दे देता हूँ भाई, किसी ने यूट्यूब पे नहीं बोला होगा, जो मुझे जितना मेरे दिमाग है, पाकिस्तान को अगर इम्पोर्ट करवानी है ना एक चीज़, और वो चाहते कि उससे पाकिस्तान अच्छा हो जाए, पाकिस्तान को ना टीचर इम्पोर्ट करवानी चाहिए बाहर से।
तुम पाकिस्तान में जितनी मर्जी शिक्षा दे दो, पढ़ाने वाले बंदा ही चूतिया होगा तो क्या सिखाएगा वो? सही बात है। पढ़ाने वाले चूतिया तो वो क्या सिखा देगा? पाकिस्तान अच्छे टीचर इंपोर्ट कराएगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये बात कर रहा है कि स्किल्ड की पूरी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। फुरकान भट्टी कह रहा कि उनके पास अच्छे प्लेन थे, हमारे पास है फिर भी, लेकिन स्किल्ड थी। तुम्हारे पास स्किल्ड क्या भाई? तुम्हारे पास अगर स्किल्ड होती ना, तुम्हारे पास स्किल्ड होती तो तुम्हारे को हर चीज के लिए बाहर के देशों से कुछ नहीं, तुम कुछ तो बना रहे होते। तुम कटोरा मांग के, कटोरा लेके भीख नहीं, भीख मांगो, मांगो, चलो कुछ भी करो, लेकिन तुम कुछ बना रहे होते। जो तुमने बोला ना कि तुम्हारे स्किल्ड, भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारी आर्म्ड फोर्स ही स्किल्ड है? ऐसा नहीं होता। फिर तुम्हारी लोग स्किल्ड अगर होते अगर तो तुम कुछ ना कुछ बना रहे होते। अरे अगर स्किल्ड होते ना ये, तो ये उठा के इजराइल का विरोध नहीं कर रहे होते, खुद भी कुछ बना रहे होते, स्टिंग का विरोध नहीं कर रहे होते। जब मैं छोटा था ना, 5-6 साल का था, और तुम ना वो इजराइल का झंडा जमीन पे बिछा के गाड़ी नहीं चला रहे होते। कुछ भी करो, चूते कहीं भी होता है। अगर जब मैं 5-6 साल का था ना, जो हमारे यहाँ पे बाइकें चलती थी, वो आज तुम 2025 के अंदर लेके घूमते हो साइकिल के तन्ने वाली, जिसके अंदर छोटा सा इंजन होता है, साइकिल के तन्ने वाली वो जो बाइक होती है। कौन सी? समझ गए वो। स्किल्ड की बात मत करो। अगर तुम स्किल्ड होती तो तुम कुछ ना कुछ बना रहे होते भाई। सही बात है। तुम कुछ नहीं बना रहे, तुम्हारे से सुई तक नहीं बनती भाई। तुम चूतिया बना रहे हो, अपने अवाम को चूतिया बना रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। यही अवाम को ये नहीं बना रहे, आर्मी बना रही इनकी अवाम को। वही बोला। और दूसरी बात, आर्मी की भी गलती नहीं, जब उन्हें पता है बहन चूतिया बंदा, उनका काम चल रहा है पैसे कमाते, तो क्या दिक्कत है? फिर उनसे कुछ सवाल जवाब वाला बंदा नहीं है। चलो दोस्तों चलते यार, वीडियो भी लंबी हो रही है। दोस्तों रात को ध्यान से सोना, आराम से सोना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स तुम्हारे लिए हाजिर है। ठीक है, धन्यवाद।